हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ क्योंकि हमारे एसएससीजीएल टीयर 2 से बस कुछ ही दिन बाकी हैं और आप लोगों को बहुतों को बहुत सारे डाउट हैं। तो किस बात से रिगार्डिंग टीयर 2 पे जो आपका सीजीएल में भी होगा, 23 बोल दिया 22 के टीयर 2 में भी होगा, साथ में आपके सीएचएसएल और आप आगे देखेंगे कि बाकी सीपीयू में भी हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी कर दे। तो इस टाइपिंग टेस्ट में क्योंकि पहले एक आपका टेस्ट हुआ करता था, स्किल टेस्ट हुआ करता था, स्किल टेस्ट ये भी एक सीपीटी हुआ करता था, तो बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं एक एक करके सारे डाउट्स लूँगा, हर चीज़ को समझूंगा कि सर ये कुछ लोग इस बात पे डाउट में फंसे हैं, ये 5% कुछ 7% बोल रहा है, कुछ 20% है, कुछ क्या बोल रहा है, एसएससी क्या कह रही है, कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, कितने हम करें तो कैसे आएंगे, फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक काउंट कैसे किया करता है, क्या हमें सिर्फ कोई ना कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर लेना होगा तभी हम कर पाएंगे। इन सारे सवालों को एक एक करके मैं देखूंगा दोस्तों। पहली बात तो मैं कोई भी डाटा ऐसे ही अपने मन से नहीं देने वाला, मैं आपको एसएससी की जो रिवाइज गाइडलाइंस है ना, कि किस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा, साथ में बाकी चीज़ें बताऊंगा कि परसेंटेज कितनी कट ऑफ है, आप कितने पे क्वालिफाई करेंगे, है ना। पहले तो हम समझते हैं कि आपका फुल मिस्टेक क्या होता है, एक हाफ मिस्टेक क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या होता है। पहले एसएससी किस किस को आपका फुल मिस्टेक मानती है दोस्तों, ये समझते हैं, ठीक है। ये आपका फुल मिस्टेक किस किस को माना जाता है, पहले ही समझते हैं कि फुल मिस्टेक हमारा किस किस को माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने क्या किया है कि अगर आपने कोई भी वर्ड, मतलब जैसे कोई वर्ड लिखना था लेकिन आपने लिखना भूल गए, उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा। जैसे आई शैल गो कि आपने लिख दिया आई गो, आप शैल भूल गए, तो ये आपका एक फुल मिस्टेक है, ठीक है। इसे पूरा का पूरा एक मिस्टेक मानेंगे। इसका मतलब मैं आपको मायने आगे समझाऊंगा, है ना। ओके, अगर आपने क्या किया है कि कोई नया शब्द जोड़ दिया है, जैसे आई शैल गो की जगह आई वुड गो कर दिया आपने, है ना, एक नया शब्द उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो आपका ये एक फुल मिस्टेक होगा, ठीक है। तो आपने कोई चीज़ नई जोड़ दी तो भी एक फुल मिस्टेक होगा। अगर आपने कुछ नया इसमें क्या है, शैल की जगह पूरा उड़ा दिया तो मिस्टेक, कुछ नया लिख दिया तो मिस्टेक, और आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, आई शैल शैल लिख दिया, है ना, तो मिस्टेक, ठीक है। अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो भी उसे एक फुल मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने स्पेलिंग में मैंने शैल की जगह ये लिख दिया आई शैल, है ना, ई एल लिख दिया शैल, आई शैल गो, तो ये भी आपका दोस्तों एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। क्लियर, ठीक है। आई शैल गो एक फुल मिस्टेक, प्लस साथ में इनकम्प्लीट वर्ड्स, जैसे मैंने इसी की जगह आई एस एच एल एल कर दिया, कोई अल्फ़ाबेट छूट गया, गो लिख दिया, तो ये भी एक मेरा फुल मिस्टेक माना जाएगा। मतलब आप कोई अल्फ़ाबेट, बस एक ही अल्फ़ाबेट, एक लेटर डाल दो तो ही ये गलती आ जाएगी, है ना, इसे हम फुल मिस्टेक मानेंगे। तो अगर इसे फुल मिस्टेक माना जाता है तो सर हाफ मिस्टेक किसे कहते हैं और माना जाता है, ये मतलब मैं दोस्तों आपको समझाऊंगा कि 2000 की डिप्रेशन में वर्ड्स पर मिनट क्या चाहिए, ये वर्ड्स पर मिनट क्या कहते हैं और हमें क्यों खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फुल मिस्टेक का मतलब है, हाफ मिस्टेक का मतलब है दोस्तों आपका स्पेसिंग एरर। स्पेसिंग एरर, स्पेसिंग एरर मतलब आप स्पेस देना ही भूल गए, है ना। आई शैल गो की जगह आपने लिखा आई शैल गो, आपने यहां पे स्पेस देना ही भूल गए, या फिर आपने 2 बार स्पेस दे दिया, या फिर आपने पंचुएशन मार्क, है ना, पंचुएशन मार्क मतलब दोस्तों आपका कॉमा फुल स्टॉप ये लगाना भूल गए, या इसकी जगह कुछ और लगा दिया, है ना, कॉमा लगाना था आपने फुल स्टॉप लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, इसको भी हाफ मिस्टेक मानेगी एसएससी, है ना, ठीक है। वर्ड कैपिटलाइजेशन मतलब यहां पे आई था, इसकी जगह आपने लिख दिया आई शैल गो, अब आपने क्या आई को छोटा कर दिया, कैपिटल नहीं लिखा, ये भी एक हाफ मिस्टेक है, फुल मिस्टेक नहीं है, हाफ मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। ओके, पंचुएशन हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, जैसे, है ना, ट्रांसपोजिशन मतलब अगर आपने वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया, जैसे आई शैल गो था तो आपने लिख दिया शैल आई गो, है ना, आपने जगह पलट दी, तो ये हाफ मिस्टेक है, फुल मिस्टेक नहीं, ओके, ठीक है। और आपने क्या है, पैराग्राफिक एरर मतलब टैब की दबाना था, एंटर दबाना था, आपने नहीं दिया,
तो वो भी आपका एक हाफ मिस्टेक हो गया। अब ये तो सब हो गया है ना आपकी सर, ये सब तो आपने हाफ मिस्टेक बोल दिया, लेकिन हमारा तो पैराग्राफ ही छूट जाता है लिखना। तो दोस्तों अगर आपने कोई वर्ड नहीं लिखा, जैसे आई शैल गो की जगह आई डिड लिखा, तो वो इसी मिस्टेक की तरह काम किया जाएगा। तो आपने जितने वर्ड्स नहीं लिखे उतने आपके वो मिस्टेक फुल मिस्टेक माने जाएंगे, और जितने आपने स्पेस बार नहीं दिए उतने वो हाफ मिस्टेक होंगे। ये क्लियर है? ठीक है, उतने हमारे हाफ मिस्टेक होंगे, उतने मेरे फुल मिस्टेक होंगे। अब ये हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक की कहानी क्या है, की डिफरेंस क्या है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हाफ मिस्टेक का मतलब क्या है? हाफ मिस्टेक का मतलब है अगर मैं किसी चीज को फुल मिस्टेक मान रहा हूं, इसका मतलब उसके सारे के सारे अल्फाबेट को ही मिस्टेक मान रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि आई गो, है ना, होम, है ना, होम लिखना था मुझे, HMOE कर दिया, ठीक है, HMOE कर दिया, होम की जगह ही कर दिया। तो दोस्तों इसको माना जाएगा फुल मिस्टेक। फुल मिस्टेक का मतलब ये पूरे के पूरे पूरा का पूरा वर्ड ही गलत है। तो इस वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं? इस वर्ड में 1 2 3 4 सर 4 अल्फाबेट है। तो आपका एरर हो जाएगा कि आपने इसमें 4 गलतियां की हैं, ठीक है। इसको फुल मिस्टेक का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपने एक गलती की है। होम आपने गलत लिखा, इसका मतलब इसमें 4 अल्फाबेट थे, 4। अगर आपने एजुकेशन को गलत लिख दिया, जैसे EDUACTION लिख दिया, एजुकेशन, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। तो दोस्तों आपका एरर 9 काउंट होगा टोटल, है 4 इसमें, 9 इसमें, 13 एरर हो गए। तो ऐसे आपके एरर काउंट होंगे। हाफ मिस्टेक का मतलब वही, अगर उस वर्ड्स में जैसे आपने क्या किया कि आई शैल गो लिखना था, आपने लिख दिया शैल आई, ठीक है। तो आपने शैल आई लिख दिया, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, और आपने उल्टा कर दिया, तो 7 का उल्टा टोटल 7 है, 7 का हाफ कितना होता है दोस्तों? 3.5। तो आपको इसमें माना जाएगा कि आपने गलती की है 3.5, ठीक है, 3.5। तो ये इस तरह से आप टोटल एरर कैलकुलेट, तो जितने वर्ड आप छोड़ते हो उसको फुल एरर माना जाएगा। जैसे मैं ये लिखना भूल ही गया कि आई गो टू शॉप, मान लो ये वर्ड लिखना छूट गया, तो आपने कितनी गलती है? आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, तो यहां पे टोटल 9 एरर्स तो इसके हो गए। अब गिनोगे एक एक उसके अल्फाबेट को, 9, और स्पेस कितने दिए? स्पेस आपका देना हाफ मिस्टेक था। तो 1 2 3 मतलब 3 है, 3 का हाफ कर दो दोस्तों, तो 1.5। तो टोटल 1.5 स्पेस के कारण, वर्ड्स के कारण आपके दोस्तों 9 एरर। तो इस तरह से आप टोटल एरर काउंट कर सकते हो। अब काउंट हो गया, अब बताइए सर कैलकुलेट कैसे करना है, वर्ड्स पर मिनट चाहिए, हम इस बात को देखते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट एरर हो गया, ये हो गया। तो अब किस किस को अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी आई लगी और आपको लगे कि मैंने आपको ऐसी कोई जानकारी दी जिसमें वो लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिला रहता है। अब समझने की क्या कहानी है? समझने की दोस्तों सिंपल सी यही कहानी है कि हमारे एरर को क्या है। देखो हमें यहाँ पे चाहिए की स्ट्रोक, क्या काउंट करने हैं? की स्ट्रोक की काउंट कैसे होता है? की स्ट्रोक मतलब आपको एसएससी क्या करेगा, वो आपको 2000 की स्ट्रोक के आसपास का एक पैराग्राफ देगा। की स्ट्रोक का मतलब आप जितनी बार बटन दबाते हो उसको 1 मान लो। जैसे मैंने लिखा आई शैल गो, देखो आई शैल गो लिखा और डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप। इसमें कितने हैं? तो 1 एक स्पेस, 2 3 4 5 6 7 एक स्पेस, 8 9 10 11। तो दोस्तों इसको 11 की स्ट्रोक्स माना जाएगा, ठीक है, 11 की स्ट्रोक्स माना जाएगा। और आपको 2000 कीवर्ड्स की स्ट्रोक्स पूरा करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। ऐसे साफ कहता है कि अगर आपने एक बार पैराग्राफ पूरा कर लिया तो एक्स्ट्रा मत लिखिए और कुछ और दोबारा रिपीट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये दिखा लगे हो कि यार एसएससी तूने तो मुझे 15 मिनट में एक बार टाइप करने को दिया, चल मैं तेरे को 3 बार टाइप करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों पूरा का पूरा एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, वो एरर बन जाएगा। तो ऐसा काम मत करना, जितना दिया है वेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कुछ मिस्टेक। तो ये हो गई आपकी की स्ट्रोक्स। अब बात आ जाती है सर की टाइपिंग एरर कितनी कर सकते हैं, है ना।
अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सर टाइपिंग एरर कितना अलाउड है, टाइपिंग एरर कितना अलाउड, जरा टाइपिंग एरर देखते हैं। देखो दोस्तों, आपसे पहले की बात बता रहा हूं। पहले जो आपका डेस्ट हुआ करता था उसमें जनरल के लिए 5% था, SC ST के लिए 7% हुआ करता था, ठीक है। 5% जनरल के लिए होता, 5% आपका OBC के लिए, 10% आपका SC ST के लिए। इस तरह से चीजें चला करती थी, है ना। अब 10% क्या, 10% का मतलब है दोस्तों, ये पहले की 10% का मतलब है दोस्तों कि आपने 2000 की स्ट्रोक्स दे रखे हैं, आपको 2000 की स्ट्रोक दे रखे हैं। अच्छा मैं बता देता हूं अभी, ये है ना कि अभी क्या है, पुराना छोड़ो सर, अभी क्या बताओ। अभी की कहानी ये है दोस्तों, सिंपल सी कहानी ये है आपकी कि अभी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 20% एरर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो आप 25% एरर कर सकते हो, और अगर आप ST या SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप 30% एरर कर सकते हो, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। ऐसे साफ कहती है कि हम डेस्ट की जो मार्कशीट है वो अलग, जो CPT की जो शीट हुआ करती थी, जैसे आपकी ASO इन होम मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, ASO है ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट वाली जो जॉब हुआ करती थी, या फिर आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, तो इन सब में प्रिवेंटिव ऑफिसर वही हो गया है ना, एक्साइज एग्जामिनर बनना है, जिसमें आपका पहले CPT मैंडेटरी होता था, तो उसमें ये कट ऑफ को और कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितने स्टूडेंट चाहिए। अब एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा गया है, जैसा आप बहुत जगह देख रहे हो कि 5% या 7% जो पहले चलता था वही होगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, पर वो करने को कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि कंप्यूटर का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी इस चीज़ को देखा जाएगा कि वो उसकी जो देखो क्राइटेरिया तो उन्होंने बहुत कम रखा है 25% का, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए और कितना चाहिए, अगर और ज़्यादा बढ़ाना हो तो भी वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब की स्ट्रोक 20% का मतलब क्या है, देखो 20%, मैंने आपको एक एरर काउंट करना सिखा दिया, गलती गिन लो टोटल कितनी हुई है। 20% का मतलब है दोस्तों कि अगर आप ये है तो आप टोटल जो एरर है, टोटल गलती जो काउंट करके आप उसे 400 गलती कर सकते हैं। मतलब आपको पैसेज में जो टोटल चीजें टाइप करनी है वो 1600 तो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर आप 1600 से कम कीवर्ड्स टाइप करें, मतलब मान लो 599 ही किया, 1599 ही किया, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आप रिजेक्ट वहीं हो जाओगे यार, आगे की बात ही छोड़ो। तो अगर आप कितने ही नंबर ला रहे हो, मैथ रीजनिंग में कितने ही फोड़ रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप यहीं बाहर हो गए। ये था आपका जनरल का। OBC इसके लिए उसको करना क्या है, एरर जो है आपका 25%, मतलब दोस्तों आप 1500 तक सही कर सकते हैं। टोटल एरर आपकी गिनी जाएगी, जो मैंने गिनना तरीका सिखाया था वो आपका 500 तक ही हो सकता है, इससे कम ही रखना। और ST ST कैसे बिलोंग करते हो तो आप 1400 तक आपको करेक्ट करना ही होगा, इतने सही होने चाहिए। एरर मतलब आप टोटल 600 का एरर कर सकते हो, लेकिन बाउंड्री पे मत खेलना, बाउंड्री पे खेलोगे तो फंस जाओगे। अब बात आती है सर एग्जाम की डेट तो बचे नहीं, अब हम क्या करें। देखो ऐसा नहीं है कि वो जो टाइपिंग करते हो उतना करो, साफ सी बात है इस स्पीड को आप अचीव कर सकते हैं। इसके सिवा कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, बहुत खुशी से मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। एक तो कट ऑफ आपकी ये रखी गई है, वो 5% 7% नहीं है। एरर का फुल मिस्टेक आप समझिए, हाफ मिस्टेक समझिए, इसके सिवाय भी कोई अगर आपको डेस्क में, अच्छा प्रैक्टिस नोट पैड पर भी कर लो, ठीक है। कीबोर्ड वो लेना जो लैपटॉप से मत करना, कीबोर्ड एक नया ले लेना, वो कीबोर्ड जिसमें उभरा सा होता है, क्योंकि वही SSC आपको TCS देने वाली है। तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को कीजिए, सफलता आपकी ज़रूर होगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।